अगर आपके पास एलजी की वॉशर एंड ड्रायर फ्रंट ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है या फिर आप खरीदने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो दोस्तों खरीदने के बाद टेक्नीशियन आपके यहाँ विजिट करेगा और मशीन का डेमो देगा। कई बार होता है क्या है कि टेक्नीशियन की ओर से आपको प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती और फिर दोस्तों आप उसे अच्छी तरीके से समझ भी नहीं पाते। एंड में रिजल्ट ये होता है कि मशीन से आपको आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एलजी के इस वॉशर एंड ड्रायर के बारे में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्योंकि आज का ये जो वीडियो है वो एलजी वॉशर एंड ड्रायर का कंप्लीट डेमो वीडियो है, तो इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप करके जरूर देखेगा। मशीन का डेमो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों जहां पर भी मशीन को रखकर आप इस्तेमाल करने वाले हैं वहां पर ये चार चीजें होना जरूरी है। पावर सप्लाई के लिए 16 एम्पीयर का पावर प्लग होना चाहिए। इसके अलावा पानी की निकासी के लिए ड्रेन की व्यवस्था होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों मशीन को वाटर सप्लाई के लिए नल टैप कनेक्शन का होना जरूरी है, और उसमें अगर वाटर प्रेशर प्रॉपर है तो वो और भी अच्छा है, जिससे कि मशीन को वाटर सप्लाई प्रॉपर मिल सके। इसके अलावा दोस्तों जहां पर भी मशीन को रखकर आप इस्तेमाल करेंगे वो सरफेस प्रॉपर प्लेन होना चाहिए, यानी कि ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मशीन अनबैलेंस हो सकती है और दोस्तों कपड़े धोने में काफी ज्यादा समय लगा सकती है। गाइस ये है मशीन का पैनल, जिससे कि आप मशीन को मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हैं। गाइस एलजी का ये वॉशर एंड ड्रायर वाईफाई इनेबल फीचर के साथ आता है, जिसका कंट्रोल आप अपने स्मार्टफोन पर ले सकते हैं। और इसके लिए एलजी की थिंक्यू ऐप को पहले आपको अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपको साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी। देन जस्ट उसके बाद आपको ए डिवाइस वाले ऑप्शन में जाना है और फ्रंट लोड वॉशर वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। वैसे नॉर्मली नियर बाय अगर आपकी मशीन है तो वो ऑटोमेटिकली ही सर्च कर लेगा। उसके बाद आपको वाईफाई का पासवर्ड डालना है और जस्ट उसके बाद दोस्तों प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। और फिर वहां पर आपको एक इंस्ट्रक्शन आता है कि डिले स्टार्ट के बटन के पास में जो वाईफाई का बटन दिया हुआ है उसे आपको 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। वाईफाई का जो आइकन है वो ब्लिंक होगा और उसके बाद आपकी वाईफाई सेटअप प्रोसेस जो है वो आसानी से कंप्लीट हो जाती है। और आपको सारे ऑप्शन जो एलजी की थिंक्यू ऐप में दिखते हैं आप उन्हें काफी आसानी से यूज कर सकते हैं। आप इस पैनल के थ्रू कैसे ऑपरेट कर सकते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो वॉश साइकिल दी हुई है ये सभी स्टीम साइकिल्स है, यानी कि इन वॉश साइकिल से आपके कपड़े जो हैं वो स्टीम के थ्रू भी वॉश होंगे, यानी कि हॉट वाटर वॉश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सबसे पहला जो प्रोग्राम आता है वो है कॉटन। अब यहाँ पर कोई भी टाइमिंग आपको फ्लैश नहीं हो रही है, यानी कि आप जितने कपड़े लोड करेंगे मशीन के टब में उसके हिसाब से मशीन यहाँ पर टाइमिंग फ्लैश करेगी। दोस्तों ये मशीन एआई फीचर के साथ आती है। यहाँ पर आपको एआई का फीचर भी जो है सिंबल विजिबल हो रहा होगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीचर आपको इस वॉशर एंड ड्रायर में मिलता है। मशीन में दोस्तों कुछ सेंसर ऐसे लगे हुए हैं जिनमें काफी सारा डेटा ऑलरेडी फिट है, और ये सेंसर ये सेंस करते हैं कि आपने कपड़े कौन से टाइप के लोड किए हैं और वो कपड़े जो हैं वो कितने ज्यादा सॉइल्ड यानी कि गंदे हैं। उस हिसाब से मशीन फिर वाटर लेवल को मैनेज करती है और आपके कपड़ों को काफी अच्छी तरीके से वॉश करती है। तो यानी कि कॉटन के कपड़े आप इस साइकिल में वॉश कर सकते हैं। कॉटन प्लस यानी कि और ज्यादा मोटे कपड़े हैं कॉटन प्लस में वॉश कर पाएंगे। मान के चलें कि पर्दे हैं या फिर ब्लैंकेट वगैरह हैं वो आप इसमें वॉश कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम है यहाँ पर टर्बो वॉश। टर्बो वॉश 59 का मतलब यह है कि यहाँ पर 59 मिनट के अंदर आपके कपड़े वॉश होंगे, रिंस होंगे, स्पिन होंगे, यानी कि एंड में मशीन उन्हें कंप्लीटली 95% तक ड्राई करेगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि वॉशर एंड ड्रायर में हर एक वॉशिंग प्रोग्राम ये नहीं होता है कि उसमें आपके कपड़े 100% ड्राई हो जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ डेडिकेटेड वॉशिंग प्रोग्राम ही पहले से प्री डिसाइड मिलेंगे, जिसमें आपके कपड़े वॉश होंगे, स्पिन होंगे और रिंस भी होंगे, यानी कि 95% तक ड्राई होंगे, 100% ड्राई नहीं होंगे। यहाँ पर आपको एज अ नॉर्मल फ्रंट लोड मशीन की तरह ही बाकी के वॉशिंग प्रोग्राम देखने को मिल जाता है। तो ये टर्बो वॉश प्रोग्राम जो है वो कंप्लीटली आपके कपड़ों को एंड में निचोड़ कर ड्राई भी करता है। नेक्स्ट प्रोग्राम है यहाँ पर मिक्स फैब्रिक। यहाँ पर डेली बेसिस के जो भी मिक्स कपड़े निकलता है वो इस प्रोग्राम में आप वॉश कर सकते हैं। यानी कि मान के चले कि 2-3-4 शर्ट हैं, 2-3 टी शर्ट हैं, जीन्स हैं, साड़ी हैं, जो भी मिक्स आपके डेली रूटीन के कपड़े निकलते हैं वो आप इस वॉशिंग प्रोग्राम में वॉश कर सकते हैं। टाइमिंग इसलिए शो नहीं हो रही है क्योंकि कपड़े के वेट के हिसाब से यहाँ पर टाइमिंग शो होती है। नेक्स्ट वॉशिंग प्रोग्राम यहाँ पर आता है इजी केयर, जिसमें आप सिंथेटिक या फिर पॉलिस्टर के कपड़े वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा अगला प्रोग्राम आता है एलर्जी केयर, जिसमें आप हॉस्पिटल के कपड़े वॉश कर सकते हैं जिनमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो आप इस वॉशिंग प्रोग्राम के थ्रू वॉश कर पाएंगे। अगला वॉशिंग प्रोग्राम है बेबी स्टीम केयर, यानी कि छोटे बच्चों के कपड़े जिनमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं वो आप इस वॉशिंग प्रोग्राम के थ्रू वॉश कर पाएंगे।
यहाँ पर नेक्स्ट वॉशिंग प्रोग्राम आता है दोस्तों डाउनलोड साइकिल। ये मशीन वाईफाई इनेबल फीचर के साथ आती है। तो एलजी थैंक यू ऐप में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जहां पर आप कुछ वॉश साइकिल अलग से डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है यहाँ पर टब क्लीन। टब क्लीन प्रोग्राम को आपको 30 से लेकर 50 वॉश साइकिल के बीच में एक बार यूज करना है। इस प्रोग्राम के थ्रू आप मशीन के इनर टब और आउटर टब दोनों को क्लीन कर सकते हैं और इसके लिए एलजी डी स्केलिंग पाउडर की रिक्वायरमेंट आपको होती है, जो कि आपको मशीन के डिटर्जेंट बॉक्स में डालना होता है। यानी कि एक फुल पैकेट आपको एक साथ ही कंज्यूम करना है। मैक्सिमम आप डिटर्जेंट बॉक्स में डाल दें, बचा हुआ आप ड्रम में डाल दें। उसके बाद आपको टब क्लीन प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और यहाँ से केवल स्टार्ट बटन को प्रेस करना है। इस प्रोग्राम के थ्रू मशीन दोस्तों जो मशीन के ड्रम का इनर पार्ट होता है और आउटर पार्ट होता है, उसे दोनों को ही प्रॉपर तरीके से क्लीन करती है। वैसे दोस्तों फ्रंट लोड मशीन जो एलजी की आती है उसके टब क्लीन का वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। अगर आप प्रैक्टिकली उस प्रोसेस को जानना चाहते हैं तो वो वीडियो आप एक बार जरूर देखें। अगला प्रोग्राम यहाँ पर आता है वॉश प्लस ड्राई। यानी कि दोस्तों इस प्रोग्राम के थ्रू आप 5 केजी कपड़े जो यहाँ पर मेंशन्ड है, 5 केजी कपड़े आप वॉश एंड ड्राई कंप्लीटली कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू आपके कपड़े अच्छी तरीके से जो है वॉश होंगे, साथ ही साथ 95% तक ड्राई हो जाएंगे। अगला प्रोग्राम यहाँ पर आता है ड्राई ओनली। मान के चलें कि अगर आपने बाहरी कपड़े वॉश कर लिए हैं, खंगाल भी लिए हैं, केवल आपको ड्राई करना है, तो यहाँ पर आप कपड़े लोड करें और ये प्रोग्राम चूज करें। इस प्रोग्राम के थ्रू आपके कपड़े प्रॉपर तरीके से ड्राई हो जाएंगे। टाइमिंग इसलिए शो नहीं हो रही है क्योंकि कपड़ों के काउंट के हिसाब से मशीन टाइमिंग यहाँ पर शो करेगी। नेक्स्ट प्रोग्राम यहाँ पर आता है स्पीड 14। अगर मान के चलें एक या दो कपड़े हैं वो काफी कम गंदे हैं और आपको उन्हें जल्दी से वॉश करना है, रिंस करना है और एंड में उन्हें स्पिन करके ड्राई भी करना है, तो आप स्पीड 14 वाले प्रोग्राम को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वॉशिंग प्रोग्राम यहाँ पर आता है हैंड वूल। यानी कि हाथ से बने हुए कपड़े या फिर ऊनी कपड़े आप इस वॉशिंग प्रोग्राम में वॉश कर सकते हैं। टोटल टाइमिंग यहाँ पर 37 मिनट्स की है। अगला वॉशिंग प्रोग्राम यहाँ पर आता है दोस्तों डेलिकेट्स। यानी कि जो नाजुक कपड़े होते हैं, पार्टी वेयर के जो कपड़े होते हैं, वो इस वॉशिंग प्रोग्राम के थ्रू आप वॉश कर सकते हैं। यहाँ पर 46 मिनट के अंदर आपके कपड़े वॉश, रिंस और स्पिन हो जाएंगे। इन वॉश साइकिल के अलावा आपको यहाँ पर एडिशनल ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जिसमें पहला ऑप्शन आता है इंटेंसिव प्लस प्री वॉश। ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रोग्राम है वो आप हर एक वॉश साइकिल में ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप कॉटन में अगर इसे ऐड करना चाहेंगे तो यहाँ पर ऐड नहीं होगा, केवल आप कुछ सेलेक्टेड प्रोग्राम में ही ऐड कर सकते हैं। हम मान के चले कि डेलीकेट्स हमने सेलेक्ट किया है और आप इंटेंसिव प्लस प्री वॉश करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16 मिनट की टाइमिंग एक्स्ट्रा ऐड हो गई है। इन 16 मिनट के अंदर आपके कपड़े मशीन पहले गलाएगी, अच्छी तरीके से प्री वॉश करेगी, फिर आपके कपड़ों को वॉश करेगी। तो यहाँ पर टाइमिंग आपकी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन आपको एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी का और एक्सपीरियंस होता है। अगर आपको लगता है कि आपके नाजुक कपड़े जो हैं वो बहुत ज्यादा डर्टी हैं, उन्हें गला कर वॉश करना चाहिए, तो फिर आप इस वॉशिंग प्रोग्राम को अलग से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा रिंस प्लस, मान के चलें कि अगर आपके कपड़े जो वॉश हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि मशीन रिंसिंग यानी कि खंगालने की जो प्रोसेस है वो ज्यादा बार करे, यानी कि मल्टीपल टाइम करे, तो यहाँ पर आप रिंसिंग को अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिंगल टाइम प्रेस किया तो इसमें 14 मिनट का टाइमिंग जो है वो ऐड हो गया है, यानी कि मशीन रिंस जो है वो एक की बजाय 2 बार करेगी। नेक्स्ट यहाँ पर वॉश साइकिल आती है दोस्तों ड्राई। मान के चलें कि अगर आपको कपड़ों को ड्राई भी करना है तो ड्राई हर एक वॉशिंग प्रोग्राम में ऐड नहीं होता है, कुछ सेलेक्टेड वॉशिंग प्रोग्राम में ही ऐड होगा। जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कि हैंड वूल को हमने यहाँ पर ड्राई ऐड करने की कोशिश की तो वो इसमें ऐड नहीं होगा। स्टीम वॉश साइकिल की अगर हम बात करें तो क्या इसमें ड्राई ऐड हो जाता है? बिल्कुल ड्राई ऐड होगा। यहाँ पर जितने भी स्टीम वॉश साइकिल हैं उनमें आप ड्राई वाले ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं, यानी कि एंड में मशीन जब भी आपके कपड़े स्पिन करेगी तो उस समय वो फ्रंट लोड मशीन की तरह नॉर्मल तरीके से नहीं निचोड़ेगी, बल्कि आपके कपड़े 95% तक ड्राई हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसकी जो वॉश साइकिल की टाइमिंग है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा आपको डिले एंड का फीचर देखने को मिल जाता है। अब डिले एंड का फीचर किस तरीके से काम करता है कि मान के चलें कि अगर आपके यहाँ पानी किसी और समय पर आता है और मॉर्निंग में आपको ड्यूटी पर निकलना है या फिर किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना है, तो आप मशीन की टाइमिंग को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। पहले आपको मशीन में कपड़े लोड करने पड़ेंगे, डिटर्जेंट डालना पड़ेगा, उसके बाद आप टाइमिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो प्रेजेंट टाइमिंग है उसके बाद 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जब भी आप मशीन को ऑन करना चाहते हैं उसकी टाइमिंग को आप यहां से सेट कर सकते हैं। तो होगा क्या कि दोस्तों उस दौरान यानी कि उस पर्टिकुलर सेट की हुई टाइमिंग पर ऑटोमेटिकली मशीन ऑन हो जाएगी और आपके कपड़ों को वॉश करेगी, रिंस करेगी और एंड में उन्हें खंगाल कर जो है वो प्रॉपर तरीके से निचोड़ेगी भी और प्रॉपर तरीके से रिंसिंग भी करेगी, यानी कि कंप्लीट प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। तो आप ध्यान रखिएगा कि टाइमिंग आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। मशीन का जो टेप बॉर्डर है वो ऑन होना चाहिए और पावर सप्लाई भी ऑन होना चाहिए।
अगला यहाँ पर प्रोग्राम दिया हुआ है दोस्तों एड आइटम। मान के चलेंगे अगर आपने मशीन में कपड़े लोड कर दिए हैं और करीब करीब 2 से 3 मिनट का टाइमिंग हुआ है और आप कुछ कपड़े और ऐड करना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर आप ऐड आइटम वाले बटन को प्रेस करेंगे तो मशीन का जो ये ड्रम है वो अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद आप कपड़े उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मान के चलें कि 3 मिनट या फिर उससे ज़्यादा का समय हो गया है, 5-6 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट हो गए हैं, तो उसके बाद आप ऐड नहीं कर सकते। अगले प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर और स्पिन के 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। मान के चलें कि आपने ये कॉटन वाला प्रोग्राम चूज़ किया और आप चाहते हैं कि स्पिन स्पीड जो है वो आप कम ज़्यादा कर सकें मशीन की, तो उस हिसाब से आप यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 400 आरपीएम से लेकर 600 आरपीएम, 800 आरपीएम, 1000 आरपीएम और 1200 आरपीएम के आपको ऑप्शन मिलता है। एक मशीन में जितनी ज़्यादा स्पिन स्पीड होती है, उसका मतलब सीधा से होता है कि मशीन आपके कपड़ों को उतना फास्ट स्पिन करती है, यानी कि घुमाती है और नीचे उड़कर उन्हें ड्राई करती है। तो स्पिन स्पीड को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेम्परेचर को भी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जो प्री डिसाइडेड टेम्परेचर है उसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको 60 डिग्री चाहिए, 95 डिग्री चाहिए या फिर कोल्ड वाटर में आपके कपड़े वॉश होना चाहिए, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अलग-अलग आपको टेम्परेचर के ऑप्शन मिल जाएँगे। गाइस, जो भी बीप साउंड यहाँ पर आप जो भी वॉशिंग प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर आपको बीप साउंड वगैरह जो आ रहा है उसे बंद करना है, तो यहाँ पर रिंस प्लस ड्राई वाले बटन को करीब करीब आपको 3 से 5 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर म्यूट का जो सिंबल है वो आ गया है, यानी कि अगर आप यहाँ से कुछ भी ऑपरेशन करेंगे तो मशीन बीप साउंड प्ले नहीं करेगी। सेम आप इसे ऑफ करना चाहते हैं तो दोबारा आपको यही प्रोसेस करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों चाइल्ड लॉक का। चाइल्ड लॉक को एक्टिव करने के लिए आपको डिले एंड और एड आइटम वाले बटन को करीब करीब 3 से लेकर 5 सेकंड तक खोल करके रखना है। यहाँ से चाइल्ड लॉक एक्टिव भी हो जाएगा और सेम मान के चलिए अगर आपको उसे ऑफ करना है तो वापस से आपको सेम प्रोसेस करनी है, वो डीएक्टिवेट भी हो जाएगा। एलजी की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, चाहे वो टॉप लोड हो, फ्रंट लोड हो या फिर वॉशर एंड ड्रायर हो, उन सभी में आपको स्मार्ट डायग्नोसिस का फीचर मिलता है। इस फीचर के थ्रू आपकी मशीन में क्या एग्जैक्ट इशू है, एरर कोड अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं तो उनका रेजोल्यूशन आप ले सकते हैं। सबसे पहले आपको एलजी के कस्टमर केयर पर कॉल करना पड़ेगा और मैनुअली प्रोसेस आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव की ओर से आपको ये कहा जाएगा कि आपका मोबाइल ऑन रखें और मशीन की स्मार्ट डायग्नोसिस प्रोसेस के साउंड को उन्हें सुनाएं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर वॉशर एंड ड्रायर में टेम्परेचर वाला बटन दिया हुआ है, जिसे कि आपको 3 to 5 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखना है। उसके बाद एक साउंड प्ले होगा और वो सेम साउंड जो है वो आपको एलजी के कस्टमर केयर के एग्जीक्यूटिव को सुनाना है। तो चलिए प्रैक्टिकल करके हम देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे यहाँ पर प्रोसेस हमने की है, इसे सेम आपको करना है। ध्यान रखिएगा कि उस समय आपके मशीन का ड्रम जो है वो एम्प्टी होना चाहिए, फैन की नॉइस नहीं आना चाहिए, यानी कि आसपास कोई अलग से नॉइस नहीं आना चाहिए। उसके बाद जो ये साउंड आप सुनाते हैं, एग्जीक्यूटिव सिस्टम के थ्रू आपको रिजोल्यूशन वहां से प्रोवाइड करता है कि एग्जैक्टली क्या इशू है। वैसे दोस्तों सेम प्रोसेस आप एलजी की थैंक यू ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, वहां पर भी आपको प्रोसेस के ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो चलिए गाइस, इस मशीन में भी हम कुछ कपड़े वॉश करके आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टर्बो 59 वाला जो वॉशिंग प्रोग्राम है, जिसमें आपके कपड़े वॉश, रिंस, स्पिन, यानी कि 95% तक एंड में ड्राई हो जाते हैं स्पिन होकर। तो सबसे पहले आपको कपड़े लोड करना है। कपड़े आप इस तरीके से फैलाते हुए 1 बाय 1 लोड करें। कपड़े लोड करने के बाद आपको यहाँ से वॉश साइकिल सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हमने टर्बो वॉश वाले वॉशिंग प्रोग्राम को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको डिटर्जेंट बॉक्स में यहाँ पर डिटर्जेंट डालना होता है। डिटर्जेंट बॉक्स में आपको अलग-अलग सेक्शन दिए हुए हैं। मान के चलें कि अगर आप कोई सफ़ेद कपड़े वॉश कर रहे हैं, तो नील वगैरह आप इस सेक्शन में डाल सकते हैं। सॉफ्टनर वगैरह अगर आपको यूज़ करना है अच्छी फ्रेगनेंस के लिए, तो यहाँ पर आप सॉफ्टनर डाल सकते हैं। ये जो सेक्शन दिया हुआ है, वो पाउडर और लिक्विड दोनों के लिए ही दिया हुआ है। लेकिन एक फ्रंट लोड मशीन में कौन-सा डिटर्जेंट बेस्ट रहता है? तो मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों मैटिक फ्रंट लोड लिक्विड जो आता है वो सबसे बेस्ट होता है। इससे मशीन की लाइफ काफ़ी समय तक ड्यूरेबल बनी रहती है और जो लिक्विड होता है वो पानी में बहुत जल्दी से घुलता है और कंपेयर टू पाउडर के मुकाबले 1/4 ही आपको लिक्विड यूज़ करना होता है। तो इसे में क्वांटिटी भी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। हाँ, बिल्कुल पाउडर के मुकाबले लिक्विड थोड़ा-सा प्राइस में एक्सपेंसिव ज़रूर होता है, लेकिन 1/4 जब भी आप यूज़ करेंगे तो वो प्राइस भी आसानी से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी हम लिक्विड यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं कि 3 से 4 टी-शर्ट अभी हम वॉश कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर लिक्विड ले लिया है।
सारी चीजें करने के बाद केवल आपको यहाँ से स्टार्ट बटन प्रेस करना है। गाइस टर्बो वॉश प्रोग्राम से हमारे कपड़े वॉश हो चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि कपड़े कैसे वॉश हुए हैं और कपड़े कितने परसेंट सूखे हैं। सो गाइस अभी हमारी जो टी शर्ट है वो कम्प्लीटली वॉश हो चुकी है, और अगर मैं इसकी ड्राइंग कैपेसिटी की बात करूं तो ये जो टी शर्ट है वो करीब करीब 85% से लेकर 90% तक कंप्लीटली ड्राई हो चुकी है, पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो ड्राइंग कैपेसिटी आपको इस मशीन में जो है वो 1200 आरपीएम की मिलती है, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो थोड़ी सी और बेहतर ड्राइंग कैपेसिटी इस मशीन की हो सकती है, क्योंकि जनरली दोस्तों अदर ब्रांड के वॉशर एंड ड्रायर में आपको 1400 आरपीएम के आसपास स्प्रिंट स्पीड देखने को मिल जाती है। तो ड्राइंग कैपेसिटी के हिसाब से जो है वो उतना बेहतर रिजल्ट तो आपको एक वॉशर एंड ड्रायर से कंप्लीटली नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि वॉशर एंड ड्रायर किसी भी कंपनी का हो, 100% कपड़े आपके ड्राई होते ही नहीं है, अप टू 90% या फिर 95% तक ड्राई हो जाते हैं। तो इस टी शर्ट को आपको करीब करीब 5 से लेकर 10 मिनट कड़क धूप में रखना है, उसके बाद आपके जो कपड़े हैं वो कंप्लीटली ड्राई हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों मेंटेनेंस के बारे में कि टाइम टू टाइम इस मशीन का मेंटेनेंस आपको क्या करना है। तो टब क्लीन प्रोसेस ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, और ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूं कि वीडियो हमने बनाया हुआ है, तो वो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि आप टब क्लीन इस मशीन का कैसे कर पाएंगे। इसके अलावा मशीन के बॉटम में आपको ड्रेन फिल्टर मिलता है, जिससे कि आपको 7 से 10 वॉश साइकिल के बाद एक बार बाहर निकाल कर साफ करके वापस से लगाना है। इसके अलावा दोस्तों हर एक वॉश साइकिल के बाद आपको ये रबर जो दिया हुआ है इसे क्लीन करना है। हर एक वॉश साइकिल के बाद कुछ पानी जो होता है वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है, तो आपको एक कॉटन का कपड़ा ले लेना है और अच्छी तरीके से आपको कुछ इस तरीके से क्लीन कर लेना है। इस मशीन के साथ में जो यूजर मैनुअल बुक मिलती है उसके साथ में आपको ये एक पैम्पलेट देखने को मिलेगी, जिसमें सारे एरर के रिजोल्यूशन दिए हुए हैं। जनरली जो आपको एरर देखने को मिलता है उन सभी के रिजोल्यूशन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप देखेंगे कि आपको एक आईई एरर आता है, जो कि दोस्तों इसलिए आता है कि मशीन को वाटर सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती। तो आप वाटर प्रेशर आपके नल टेप में कितना आ रहा है उसे चेक कर लें, या बैक साइड में दोस्तों वाटर इनलेट की जगह आपको जो फिल्टर मिलता है उसे निकाल कर आपको साफ करके वापस से लगा देना है। साथ ही आपको ओई एरर भी देखने को मिलेगा। ओई एरर इसलिए आता है क्योंकि मशीन का जो ड्रेन फिल्टर है वहां पर अगर कचरा वगैरह जमा हो जाता है, मशीन अगर पानी को ड्रेन नहीं कर पाती, तो ये एरर आपको देखने को मिलेगा। तो सॉल्यूशन भी यहाँ पर मेंशन हुआ है। इसके अलावा आपको यूई एरर आता है। यूई एरर इसलिए आता है कि दोस्तों मशीन जो है प्रॉपरली तरीके से बैलेंस नहीं होती। आपने ऐसे सरफेस पे अगर मशीन को रख दिया है जहां पर ऊंचा नीचा है, तो वहां पर आपको ये एरर आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि मशीन को आपको प्लेन सरफेस पे रखना है। साथ ही साथ दोस्तों डीई एरर आता है कि मान के चलें कि आपने जो फ्रंट डोर है उसे प्रॉपर तरीके से लॉक नहीं किया है या सही तरीके से नहीं लगाया है, तो ये एरर आ सकता है। सॉल्यूशन सारे आपको पैम्पलेट में देखने को मिल जाएंगे, उसे आप पढ़ सकते हैं, और अगर ये एरर आते हैं तो उनका सॉल्यूशन भी आप कर सकते हैं। जब भी मशीन में आप कपड़े वॉश करने के लिए कपड़े लोड करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि उसमें कोई भी कॉइन या सिक्के नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो रह जाते हैं या सेफ्टी पिन वगैरह रह जाती हैं तो वो ड्रेन फिल्टर में जाके स्टक हो सकती है, और ऐसे में मशीन का जो ओवरऑल मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो सकता है। सो गाइस ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एलजी के इस 9 केजी वॉशर एंड 5 केजी ड्रायर कॉम्बो के बारे में, जहां पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताया है कि किस टाइप के वॉशिंग प्रोग्राम से आप कौन से टाइप के कपड़े वॉश कर सकते हैं, कपड़े लोड करते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, डिटर्जेंट आपको कैसे और कौन से टाइप का यूज करना है, साथ ही मैंने आपको मेंटेनेंस टिप भी बताई है। दोस्तों ये कंप्लीट डेमो वीडियो है जहां पर आपको इस मशीन के रिलेटेड मैंने इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश की है। दोस्तों एलजी के इस वॉशर एंड ड्रायर को अगर आप अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो आपको 9 केजी और 11 केजी दो टाइप के वॉशर एंड ड्रायर के कॉम्बो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और दोनों ही मशीन की बेस्ट डिस्काउंट बाइंग लिंक्स मैंने दे दी है आपको वीडियो के टैग में। सो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन प्रोडक्ट लिंक को जरूर चेकआउट करें। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारा डिटेल वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द देखने वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।